welcome to ADAVine. In tutorial 8 we will discuss about conditional statements in C++ जिन्हें अक्सर हम decision based statement भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे types of conditional statements की type देखेंगे। Alright, so let's begin. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि conditional statements क्या होती हैं। Conditional statements allow a program to make a decision based on certain condition. Conditional statements किसी भी प्रोग्राम को हेल्प करती हैं कि वो डिसीजन ले सके, like what to do, क्या करना है, and when to do, और कब करना है, based on certain condition, specific conditions को देखते हुए। like अगर आपसे कहा जाता है कि आप एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको वॉच मिलेगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन है और कंडीशन क्या है कि अगर आप एग्जाम को पास कर लेते हो, पासिंग द एग्जाम इज कंडीशन। उसके बाद प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है कि आपको वॉच मिलेगी और वो कब मिलेगी, जब आप कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो। कंडीशन थी एग्जाम को पास करना। व्हाट टू डू, क्या करना है, आपको वॉच लेनी है। व्हेन टू डू, आपको वॉच कब देनी है, जब कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब हम प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस टाइप का होता है। सबसे पहले हमारे पास इफ आता है। इफ हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं और ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती हैं। इन कर्ली ब्रेसेस में हम अपना कोड लिखते हैं जो कंडीशन के बाद रन होना होता है। और उसके बाद एल्स में अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स में लिखा हुआ कोड रन होता है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कंडीशनल स्टेटमेंट्स की टाइप कितनी है। Type of conditions in C++. There are total 5 types of conditional statements in C++. The first one is if statement and the second one is if else statement. if else statement में अगर if की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास else में लिखा हुआ कोड रन होता है। नेक्स्ट if else later में मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जाता है। नेस्टेड if else में डबल कंडीशंस चेक होती हैं। और स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट 4 हम इस पार्ट में पढ़ेंगे एंड द फिफ्थ वन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि if होता क्या। if statement checks a conditions को चेक करती है। if the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू होती है, the code inside run, तो हमारे पास ब्लॉक स्कोप में जो कोड लिखा होता है वो रन होता है। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास if एक रिजर्व कीवर्ड होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस होती हैं। इन पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं जो फुलफिल करनी होती है। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तभी इन ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कोड रन होता है। कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर मार्क्स इक्वल 50। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाते हैं इफ, फिर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन डालते हैं मार्क्स अगर ग्रेटर हो या इक्वल हो 50 के, तो इस ब्लॉक में लिखा है सी आउट यू पास्ट। इसको सेव करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर यू पास्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया और वहाँ पर यूज़र के मार्क्स दिए 50। फिर हमने एक कंडीशन बनाई कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर हो या फिर 50 के इक्वल होते हैं तो फिर ये ब्लॉक रन होना चाहिए। और इस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, यू पास्ट। अब यहाँ पर यूज़र के मार्क्स हमने कितने दिए हुए हैं, 50। यहाँ पर 50 के इक्वल है, सो इसीलिए हमारे पास इस ब्लॉक में लिखा हुआ कोड रन हुआ। लेकिन अगर यूज़र के मार्क्स होते हैं 30, तो अब देखिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 30 यहाँ पर अगर लिखा जाएगा तो 30 ना ही ग्रेटर है और ना ही इक्वल है 50 के, इसलिए हमारे पास ये कोड रन नहीं हुआ। सो मैं चाहती हूँ कि ये कोड थोड़ा सा प्रिसाइज बने और हमें बताया कि अगर 50 से कम मार्क्स हों तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट को। If else statement, this checks one condition. If it's true, one block runs. If false, the other block run. If else statement सिर्फ एक कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके आगे वाला ब्लॉक चलता है। ब्लॉक मतलब उसके आगे जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा होता है वो कोड रन होता है। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर अदर ब्लॉक रन होता है जो एल्स में लिखा होता है। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ सबसे पहले हमारे पास ये रिजर्व कीवर्ड आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस डालते हैं। कर्ली ब्रेसेस को हम ब्लॉक भी पढ़ते हैं। इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो रन होता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड चलता है, कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। ये वाला कोड रन होगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है, और अगर ट्रू होती है तो उसके आगे वाला कोड रन होता है। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हमने ये एग्जांपल अभी इफ के लिए पढ़ी थी। नेक्स्ट अब हम इसी में एल्स लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स और यहाँ पर अपना ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पर सी आउट में लिख देते हैं ट्राई अगेन। इसको सेव किया तो अब आप देखें कि यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है
और ये क्यों आ रहा है? सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाला कोड लिखा जाता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये वाला कोड लिखा जाता है। अब यहाँ पर मार्क्स 30 थे और 30 ना ही 50 से बड़ा है और ना ही 50 के इक्वल है, सो इसलिए उससे नेक्स्ट ब्लॉक रन नहीं होता, एल्स के आगे वाला ब्लॉक रन होता है अगर कंडीशन फॉल्स हो। और अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास ये लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्स 70, इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पर यू पास लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है, 70 50 से बड़ा है। लेकिन ये कोड अभी भी उतना प्रिसाइज नहीं है। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम प्रिसाइजली वैसे बताए कि अगर यूज़र के नंबर 1 to 30 हैं तो उसका ग्रेड क्या होगा, अगर 30 to 50 हैं तो ग्रेड क्या होगा, अगर 50 to 70 है एंड 70 to 90 एंड 90 to 100 है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट का। हम वो देख लेते हैं। एल्स इफ लेटर used when you need to check multiple conditions one by one। जब आपको multiple conditions को चेक करना हो तो फिर आप else if का इस्तेमाल करते हो। और इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले if, जो कि हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड होता है, पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे एक ब्लॉक बना देते हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाला कोड रन होता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू ना हो तो फिर हमारे पास नेक्स्ट चेक करता है एल्स इफ, यहाँ पर हम कंडीशन 2 डालते हैं। अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो फिर हमारे पास ये वाला कोड रन होता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर हमारे पास एल्स में लिखा हुआ कोड रन होता है। और यहाँ पर लिखते हैं 90 और यहाँ पर ग्रेड दे देते हैं A+। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ, फिर अगेन कंडीशन बनाएंगे। अगर मार्क्स ग्रेटर या इक्वल हो 70 के तो लिखा आए B+। अगेन एक एल्स इफ बनाते हैं और यहाँ पर मार्क्स अगर ग्रेटर या इक्वल होते हैं 60 के तो यहाँ पर ग्रेड मिलना चाहिए C। यहाँ पर मज़ीद एक एल्स इफ बना लेते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल होते हैं 33 के तो यहाँ पर लिखा आए D। और एट द एंड हम लिखते हैं एल्स कि अगर उन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये लिखा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेल। अब ये हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक इंटीजर बनाया है जिसमें हमने मार्क्स 70 दिए हुए हैं। फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो ये वाला कोड रन हो। लेकिन अगर मार्क्स जो है वो 70 या 70 से अबव है तो फिर हमारे पास ये लिखा जाएगा। एल्स इफ अगर हमारे पास ये दोनों ट्रू नहीं होते, 60 या 60 से अबव है तो हमारे पास ये रन होगा। और अगर 33 से अबव है तो सी ग्रेड मिलेगा, और अगर 33 से अबव या इक्वल है तो डी ग्रेड मिलेगा। और अगर ये सारी कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होता तो ये लास्ट वाली कंडीशन रन होगी। आप यहाँ पे एल्स इफ अपनी मर्जी से जितने मर्जी डाल सकते हैं, जितने रिक्वायर होंगे। सेव करते हैं इसको तो आप देखें कि हमारे पास मार्क्स 70 थे, 70 के इक्वल थे, सो हमारे पास बी ग्रेड मिला है। लेकिन अगर यूज़र के मार्क्स हम कर देते हैं यहाँ पर 95 तो आप देखें कि यहाँ पर A+ ग्रेड मिला है। सो ये था हमारे पास एल्स इफ लेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। दिस इज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगती है। इट चेक्स लेयर्ड कंडीशन, ये दो कंडीशंस को चेक करती है। लाइक अगर इसकी एग्जांपल में हम देखें मूवी थिएटर एंट्री चेक, जैसे आप एक थिएटर में जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले आपकी एज पूछेंगे। अगर आपकी एज 12+ है तो वो आपसे फिर टिकट लेंगे। अगर आपके पास टिकट है तो आपको मूवी थिएटर में जाने देंगे। लेकिन आप फर्स्ट कंडीशन पर ही फुलफिल नहीं होते, और अगर आपकी एज 12+ नहीं होती तो वो आपसे दूसरी कंडीशन यानी कि एंट्री टिकट नहीं मांगेगा। इसका अब हम बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर कंडीशन 1 आपके पास ट्रू हो जाती है तो ये वाला स्कोप चलता है जिसमें सेकंड कंडीशन आपसे पूछते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती हैं तो ये वाला कोड लिखा जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो वो डायरेक्ट अपने स्कोप से बाहर आपको भेज देता है एल्स के पास, तो फिर आपके पास ये वाला कोड रन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इन एज इक्वल 12, और हम यहाँ पर मजीद एक और वेरिएबल बनाएंगे बूलियन का टिकट, और इसको यहाँ पर दे देते हैं ट्रू। अब हम यहाँ पर अपनी कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले इफ, और यहाँ पर कंडीशन पहले एज की डालते हैं। अगर एज ग्रेटर या इक्वल होती है 12 के तो हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर उसको भेज देगा। यहाँ पर मजीद एक कंडीशन डाल देते हैं इफ अगर उसके पास टिकट इक्वल आती है 1 के तो फिर हमारे पास यहाँ पर लिखा जाए सी आउट यू कैन वॉच। और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और अगर उसके पास टिकट नहीं है तो यहाँ पर एल्स में लिखा जाएगा सॉरी बाय टिकट। और अगर ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन के बाहर है और यहाँ पर लिखा जाए एल्स सी आउट यू आर टू यंग टू वॉच। सबसे पहले आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक एज नाम का वेरिएबल है और दूसरा एक बूलियन वेरिएबल है जिसमें ट्रू दी हुई है वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हम यूजर से लेते हैं। सबसे पहले वो अपनी एज डालेगा और फिर उसके बाद वो डालेगा कि क्या उसके पास टिकट है या नहीं है।
फिर सबसे पहले हम उसकी एज देखेंगे, क्या उसकी एज 12 या 12 से ज़्यादा है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम उसे सेकंड कंडीशन के लिए पूछते हैं। सबसे पहले हम उसे पूछते हैं कि उसके पास क्या टिकट है। अगर टिकट इक्वल आ जाती है 1 के, ट्रू मीन होता है 1। अगर ट्रू लिखा है तो हमारे पास कंसोल में 1 लिखा आएगा। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो कंसोल में 0 लिखा आएगा। इसको सेव करके रन करते हैं। अभी वो उसे कह रहा है यू कैन वॉच, क्योंकि वो 12 के इक्वल है और उसके पास टिकट भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं उसकी एज को 11 कर देते हैं, यानी कि अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको डायरेक्ट एल्स में भेज देता है। इसको सेव करते हैं। अब वो उसे कह रहा है यू आर टू यंग टू वॉच, क्योंकि पहली कंडीशन ही उसके पास ट्रू नहीं हुई। चाहे उसके पास टिकट है लेकिन उसकी एज नहीं है। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो उसको डायरेक्ट लास्ट पे भेज देता है। लेकिन अगर उसकी एज है, उसकी एज 15 कर देते हैं और उसके पास टिकट नहीं है, यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है सॉरी बे टिकट्स, क्योंकि अब उसकी एज है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसको नेक्स्ट इफ एल्स में भेज देगा। फिर यहाँ पर टिकट दिखेगा, लेकिन अगर उसके पास टिकट नहीं हुई तो फिर उसको ये वाली एल्स कंडीशन में कहेगा कि पहले आप टिकट खरीदें। सो ये थी हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने देखा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लेडर एल्स इफ, एंड लास्ट पे नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें हम इफ के अंदर मजीद एक इफ एल्स कंडीशन को बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।